ठीक रानी आए। मेरी प्यारी फैमिली, यहीं मैं दवा लेने आती हूँ और आप लोग देख लीजिए इसमें आम लगे थे तो मैं वही दिखा रही थी, कोशिश कर रही थी आप लोगों को दिखाने की। बहुत सारे आम थे और ये देखिए फिर मैंने आपको मेरे से जुम करके दिखाया है तो ये देखिए। फिर देखिए इधर ये मोर था तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मोर, मोर नाचते हुए बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन नाचते हुए नहीं थे। फिर देखिए हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे। ट्रेन काफ़ी लेट थी तो दीदी बोल भी रही थी कि नहीं चलो घर वापस चलो। मैंने कहा नहीं दीदी जाने दो, फिर वापस आना पड़ेगा। फिर देखिए दीदी की ट्रेन आ गई है तो दीदी जा रही हैं और वो देखी गई आगे महिला डब्बे में। हम लोगों की ट्रेन अभी बाद में आई, कम से कम आधे घंटे लेट है। प्यारी फैमिली, सबको राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। तो जैसा कि मैं घर आ चुकी हूँ और लगी हूँ अपने घर के कामों में, तो बने रहिएगा। आज ज़्यादा तो कुछ खास नहीं, बहुत थकान सी हो गई है। धूप बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा धूप थी और गर्मी भी तो कुछ पूछो मत। बना ली है मैंने चाय और बिस्किट, तो आ जाइए आप लोग भी पी लेते हैं चाय। ये लीजिए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आइए। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, भांजी लाई थी मिठाई तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दे देते हैं। और बेटे ने खा भी लिए तो ये इधर ये वाली रख दी, काफ़ी अच्छे लड्डू थे। तो मेरी प्यारी फैमिली आप लोग भी लीजिए, खाइए। हमारी भांजी लाई थी मिठाई, आ जाइए आप लोग भी। टाइम तो हो गया था हम लोगों को, वही करीब बज गए थे 1 के बाद हम लोग आ पाए। तो मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था खाना बनाने का, लेकिन फिर खाना तो बनाने, मैंने कहा क्या बनाते हैं, मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं, जल्दी हो भी जाएगा दाल चावल और खा भी लेंगे टाइम से। और जैसा कि घर मैं कल ही गई थी, एक ही दिन मतलब टाइम से आ जाती तो झाड़ू पोछा करती, लेकिन मैं सोच रही हूँ पोछा बस लगा दूँगी। थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है कितना भी हो। एक तो सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ छिपकलियाँ तो वो गंदगी बहुत फैलाती हैं, वैसे तो इतना कोई वो नहीं है, लेकिन मैं लगाऊंगी पोछा। सबसे पहले दाल चावल बना लेंगे फिर लगाएंगे। और गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब उलझन हो रही है इसमें जी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी क्या, एक तो ट्रेन इतनी भरी थी कि पूछो मत। जब भरी ट्रेन होती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। और थकान तो कहते नहीं, घर में हम चाहे जितना काम कर ले लेकिन कहीं से अगर आते हैं तो बहुत थकान लगती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है, क्योंकि आदत नहीं रहती है ना कि मतलब कहीं सफ़र से आके फिर एकदम से लगो। और मुझे आज घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां जा रही हैं, जैसा कि अभी तो टिकट नहीं हो पाई है, जहाँ तक कल की होगी तो वो लोग कल चली जाएंगी। तो बिल्कुल भी मुझे घर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सच में मतलब बेटे से तो इतना कोई वही नहीं है, अब पति जी से भी इतना वो नहीं है, वो अपना फ़ोन चलाने में बिज़ी रहते, बेटियां ही रहती हैं तो अच्छा भी लगता है। बहुत अजीब सा लग रहा है और बेचैनी से भी बहुत हो रही है कि बेटियां जा रही हैं, क्योंकि कभी एकदम से इस तरीके से दोनों बेटियां गई नहीं हैं। अगर एक गई है तो एक रही है, तो इतना नहीं समझ में आया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं कैसे क्या अपनी बेटियों बिना मैं करूँगी, कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारा देती हैं, हेल्प करती हैं। और अब तो ये लग रहा है कि बड़ा एक मतलब भारा गान लग रहा है, कैसे क्या करूँगी, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। दाल बना ली है, जीरा हिंग से मैंने छौंक दी है, दाल बन गई है। आज थोड़ी सी मिर्ची जल गई थी। फिर इसके बाद में चावल धुल लिए हैं, चावल लग देंगे, क्योंकि चावल बिना तो कुछ भी नहीं। कल पुलाव जैसा कि बना के गई थी तो रखा था, बेटे ने खाया ही नहीं था तो पति जी ने वो खा लिया है। मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग शाम की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। इसके बाद में कुछ शाम को समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो मैंने सोचा चलो परवल रखे हैं, परवल आलू बना लेते हैं।
पहले तो मैंने परवल ही काटे, जब मैं सब्ज़ी छौंक गई तो मैंने कहा चलो आलू भी काटते हैं, आलू परवल बना लेंगे। पसंद तो बेटे को भी नहीं है, मुझे भी कम ही अच्छे लगते, ज़्यादा खास नहीं लगते हैं परवल। और शिमला मिर्च जैसे कि आई थी तो एक शिमला मिर्च ख़राब भी हो गई, फिर मैंने उसको हटाई। और अब देखिए डाल दिया है लहसुन प्याज, पतीजे के लिए बना रही हूँ, मुझे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि दाल रखी है तो फिर मैं दाल से अपना खा लूँगी। मैं तो चावल ही खाऊँगी क्योंकि कुछ भी खाने का मन भी नहीं कर रहा, पता नहीं कोई इच्छा ही नहीं हो रही, भूख ही नहीं लगी आज। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ना खाओ, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो डाल दिया है मिर्च प्याज, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मेरी प्यारी फैमिली, जहाँ मैं दवा लेने गई थी वहाँ पे बिरवा देते हैं, भोले बाबा का मंदिर है। तो मेरी प्यारी फैमिली, अब की मेरा दूसरा सोमवार था और पति जी का तीसरा है। उनको तो काफ़ी हद तक आराम है, कह भी रहे हैं आवाज़ में काफ़ी फ़र्क है। अब बस मुझे भी आराम मिल जाए, बस भोले बाबा अपनी कृपा मेरे ऊपर भी कर दे। और वाकई में वहाँ बहुत से लोग सही हुए हैं और ये बात सही है, एक से एक लोगों को आराम मिला है, तकलीफ़ें थी। अब मेरी भी जो भी समस्या होगी सही हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं जब अपना शरीर स्वस्थ है तो हम सब कर सकते हैं, चाहे घर का हो बाहर का हो। और जब अपना शरीर नहीं स्वस्थ रहता है ना तो एक चिड़चिड़ापन सा भी लगता है, गुस्सा भी आता है कि अरे यार क्या काम भी नहीं होता है, कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है। तो बस भोले बाबा मुझे सही कर दे, यही मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और मैंने छौंक दी है परवल आलू की सब्ज़ी और बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, अच्छी भी लगती है। रसेदार कम पसंद है, रसेदार खाते भी नहीं है कोई, और फिर वही है ना, रसेदार बना देंगे तो हो भी बहुत जाएगी और मैं खा नहीं सकूँगी, तो इसलिए सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर देखिए मैंने बाद में आलू छीले, मैंने कहा चलो 2 आलू डाल देते हैं, खाली खाली परवल अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने अपने लिए थोड़े परवल रख दिए हैं, अब मैं कल अपने लिए बनाऊँगी थोड़े से परवल बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि दाल रखी है तो फिर उसी से खा लूँगी, दाल हो जाएगा। आलू पतले पतले कट करके डाल दे रहे हैं। फिर इसके बाद में जब खाना खाएंगे तब रोटी सेकेंगे तो सब्ज़ी भी बन जाएगी। बहुत टेस्टी लगती है, परवल भी काफ़ी अच्छे थे परवल, क्योंकि परसों के आए थे परवल, एक भी परवल पका नहीं था, सिर्फ शिमला मिर्ची थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। आज तारीख है 9 जून, दिन है आज सोमवार, तो पता भी नहीं चला 9 जून हो चुकी है और जुलाई भी आ जाएगी। एक एक पल ऐसे निकल रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर बच्चे होते तो फिर घर के और भी एक्स्ट्रा काम कर लेते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि जब छुट्टियां हो तब कहीं ये काम कर लो, कहीं वो काम कर लो। कितना भी करो, इस समय बारिश एक तो हो नहीं रही है और बीच बीच हवाएं इतनी तेज़ चल जाती है कि इसकी वजह से कितना भी कर लो साफ़ ही नहीं रह पाता। लेकिन अब जैसा भी है रखना तो पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है। और जुलाई से तो फिर वही है ना कि घर के वही डेली काम, नॉर्मल से काम रह जाएंगे। और इस समय अब तो शॉप में भी सन्नाटा रहेगा और मैंने आज शॉप नहीं खोली है क्योंकि बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी खोलने की। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।